सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 74वां दिवस है। सभी श्रोताओं से, सभी भक्तों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का पाठ सुनें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सह सकन भार उदार अहपत बार बार मोहई, गह दसन पुन पुन कमठ पृष्ठ कठोर सो किम सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थित जाने परम सुहावनी, जनु कमठ खर पर सर्प राज सो लिखित अबिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित होते जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। अय विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहल तह लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां निशाचर रहे सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नह निश्चर कुल की उबारा। वह लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरन न जाई, तहि आए पुर कवन भलाई। दूतन सन सुने पुर जनबानी, मंदोदरी अधिक यकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस जोरी कर पति पगलागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित धिय धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण की चरणों लगी और नीत रस से पगी हुई बाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए और मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समझत जासु दूतों के भरनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारिन जो सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चाहूं भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। सुनहो नाथ सीता बिनु दीने, हितन तुम्हार शंभु अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों को के बल को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शुभ और ब्रह्म के लिए आपका भला नहीं हो सकता। रामबान है गन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगे ग्रस्तन तब लगे, जतन करहु तज केक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निकल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठोता कर बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नार कर साचा, मंगल मोह भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवे मर कट कटकाई, जिये हैं बेचारे निश्चर खाई। कम पहलो कप जाकी त्राशा, तासो नारे सभी तो बड़े हाशा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कह भी हसी ताही उरलाई, चलो सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पथ पर विधाता का प्रतिकूल हो गए। बैठे सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सुसचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मष्ट कर रहू। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जिते सुरासर तब श्रम नाही, नर बानर कहे लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुर तीन जो, प्रिय बोले भयास। राज धर्म तन तीन कर, होए वेग ही नास। मंत्री, वैद और गुरु, ये तीन अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र नाश हो जाता है। सोई रावण कहो बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शिशु तहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग बनी। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुण्य सिर नाये बैठे निज आसन, बोला वचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछो मुहि बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमित शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गुसाई, तजो चौथ के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ की चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ की चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख नहीं देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहे न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा ही लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ।
सब पर हरि रघुवीर हैं। भजहु भजै जय संत सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नगर नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनाद और अनंत ब्रह्म हैं। गौदुज धेनो देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजीनाय माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहो वैदेही, भजो राम बिनु हेतु सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही काढ़े स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघजहि लागा। जासु नाम तिय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का ताप पाप लगा हो, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजऊं कौशलाधीश। हे दशीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूं और विनती करता हूं कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशल पद श्री राम जी की सेवा कीजिए, भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शेष्य सन, कहे पठई यह बात। तुरत सो प्रभु में सन कही, पाए सो अवसर तात। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहलवा भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुने अति सुख माना। तात यनुज तब नीति विभूषण, सोर धरो जो कहतो विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति के भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उन्हें हृदय में धारण कर लीजिए। रिपोत कर सो कहत सठ दो, दूर न करहो यहाँ है को। माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी, कहे विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर क्यों नहीं करते। तब माल्यवान तो घर लौट गया। विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहां सुमित तहीं संपत्ति नाना, जहां कुमति तहीं विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहां सुबुद्धि है
वहां नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति, दुख रहते हैं। तब और कुमति बसी विपरीता, हितयन हित मानहु रिप प्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी, तह सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गह मांगो, राखो मोर दुलार। सीता देहु राम कहो, अहित न होय तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे तात, मैं चढ़ पकड़कर आपसे भीख मांगता हूं, विनती करता हूं कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुति संवत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तुहि निकटे मृत्यु तब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियस सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तोहि भावा। कहस न खल यस को जग माही, भुजबल जाहे जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो सदा मेरे ही जलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, और हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुर बसी तप सिन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिन्हि कहो नीति। हस कह कीने सो चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तुम पितु सरसी भले ही मुहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाए कहत यस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभो, सभा काल वस तोर। मैं रघुवीर शरण अब, जाऊं देहु जन खोर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सब समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूं, मुझे दोष न देना। अस कह चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय हे सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। चलु हरसि रघु नायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह भागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले
देखयो उम्र जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसी तरी रिस नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते हुए जाते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों को के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखो तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि मैं उन्हीं को आज जी भर के देखूंगा। जिन पायन के पादुकन ही भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो के हों, इन नयन है अब जाए। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। अह विधि कर तो सप्रेम विचारा, आयो सपदी सिंधु यह पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरिप दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहो रघुराई, आबा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सुनहो नर नाहा। जान न जाई निशाचर माया, काम रूप कहे कारण आया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखे बांधी मोहियस भावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुन प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजय, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पापमय, तिन्ह बिलोकत हानि। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने हित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बधि लाग जाऊ, आए शरण तजौ नहीं ताऊ। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
पाप बंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तहे भाव न काऊ। जौ पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव के सोई। पापी का भी यही सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यह तो है रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद ले न पठवा 10 सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमोहन सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमस महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई, राखम ताहे प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तहि आन हो, हंस कहे कृपा निकेत। जय कृपाल कहे कप चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित श्री सुग्रीव जी कृपाल श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर तहि आगे कर बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। दूर रहते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करोड़ों की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बौरी राम छवि धाम बिलो की, रहे ठटुक एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाले सांवला शरीर है। सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अत गाता, मन धर धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दसानन कर में भ्राता। निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा। जथा उलू कहे तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजस सुन आयो, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मैं कानों से आपका स्वयं सुनकर आया हूं कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अस कह कर तो दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुने प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए।
उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिले ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बासु तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। कल मंडली बसहो दिन राती, सखा धर्म निभ है कह भांति। मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अति अनीति नहीं सुहाती। बर भल बासो नरक करताता, दुष्ट संग जने देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीने जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना बरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लग कुशल न जीव कहो, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहो, शोक धाम तज काम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब तक जीव की कुशल नहीं है और न सपन में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मदमाना। जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि को दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकश धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगे बसतो जीवो मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारी। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। हे श्री राम जी, आपके चरणाबिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूं, मेरी भारी भय मिट गए। हे कृपाल, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन नह काऊ। जासु रूप मुने ध्यान न आवा, ते प्रभु हरसी हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे अपने हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखाओ नयन बिरंच शिव, सैभ्य जुगल पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। बोलो सियावर रामचंद्र की